क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की जो प्रश्नरी 1.2 के बाद जो प्रमेय है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण जो टॉपिक है, उसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इससे हम √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसकी उत्पत्ति दे सकते हैं, मतलब उसको प्रूव करने का प्रोसेस मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और टॉपिक है कि यह उत्पत्ति इस तकनीक पे आधारित है। किस तकनीक पे आधारित है? विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे √2 का हमें निकालना है। ठीक है, √2 का तो हम क्या मानेंगे कि √2 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा कि ऐसे हम लोग अगर ये मतलब अगर हमसे कह दे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे आप सिद्ध करिए, तो हम मान लेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और जैसे हम पता चल जाएगा कि जो हम कह रहे हैं वो गलत है, इसका मतलब क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे ही हम कहते हैं, इस तकनीक को ही हम कहते हैं विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति। ठीक है, तो हम √2 का ऐसे ही हम करेंगे। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे उपपत्ति। ठीक, अब जब हम लोग कोई प्रमेय सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो हेडिंग होती है वो होती है उपपत्ति। ठीक, मतलब जो हमें दिया गया है, ठीक है, जहाँ से हमें शुरू करना है उसको हम उपपत्ति कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि या तो हम ये कह दें कि हम मान लें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर कह दें कि मतलब हमें निकालना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर अपरिमेय संख्या नहीं होगी विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति की तकनीक से, तो क्या होगा? अपरिमेय नहीं होगी तो क्या होगी? परिमेय होगी। तो हम क्या मान लें कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो √2 किसके बराबर होगी? P/Q के। क्यों? क्योंकि एक परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है। ठीक है, इसको हम या तो मान सकते हैं R/S, कुछ भी मान लो। ठीक, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? S जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था। ये प्रतिबंध कंडीशन हमें दी गई थी। ठीक, ये हम लोगों ने रख लिया। अब हम मान लेते हैं कि R और S में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है R और S में, मतलब वो एक से और किसी और संख्या से भी कटता है। जैसे 4 है, ठीक, वो 1 से भी कटता है 4 बार में। ठीक, और 2 से भी कटता है 2 बार में। तो 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, मतलब एक के अतिरिक्त का मतलब उसके अलावा, एक के अलावा भी किसी और संख्या से कटता है। इसे ही हम क्या कहते थे? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब वो अपने से कटें और एक से कटें, तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य क्या होती हैं? जो सिर्फ एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से ना कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो उपपत्ति में हमें क्या लिखना होगा कि R और S एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। R और S में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब वो भाज्य संख्या है, ये हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि √2 को हम कैसे लिख सकते हैं? √2 को हम लिख सकते हैं A और B में, A/B, जहाँ जो A और B हैं वो R और S को हमने विभाजित किया। ठीक है, विभाजित किया, तो उसे हम क्या हो जाए बोलेंगे? सह अभाज्य। जैसे 8/4 है। ठीक, तो ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, 2 से कटती है और 1 से भी कटती है। ठीक, इसको हम काटें, कितना आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा 2/1। तो 8 और 4 के सह अभाज्य हो गए हमारे कितने? 2 और 1। ठीक, अब हमने √2 को A/B लिख दिया। जो A/B है वो R और S के सहअभाज्य हैं। ठीक, अब हम B × √2 कर दें, मतलब ऐसे होता है ना, मतलब बराबर के अगर इस तरफ और इस तरफ दोनों परिमेय संख्याएं हैं, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? उसका ऊपर नीचे गुणा करा, तब ये जो है वो संख्या वो इससे गुणा कर ले आएगी। ठीक, और ये जो संख्या है वो इससे, तो B का √2 में करा दें तो B √2 हो जाएगा। B√2 B वर्गमूल 2। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा?
ए। ठीक, इतना हो गया। अब इसका हम वर्ग कर दें, इसका हम वर्ग कर दें तो 2b² बराबर क्या हो जाएगा, a²। 2b² बराबर a², मतलब क्या हो गया कि जो 2 है वो a² को विभाजित करता है, जो 2 है वो a² को विभाजित करता है। कैसे कि b² बराबर a²/2, a²/2। मतलब क्या है कि जो a² है वो 2 से कटता है, तभी तो b² मिल रहा है हमें। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि प्रमेय जो थी हमारी वो उसमें क्या है कि 2 जो है वो a को विभाजित करेगा। अब 2 a² को कर रहा है, 2 a² को कर रहा है, तो 2 जो है संख्या वो a को विभाजित करेगा। ठीक,